तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरे कमरे में आकर मेरी बीवी पर हाथ डालने की? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नौशेरवा ने फराज और दुआ को एक साथ पकड़ लिया है। जहां वो दुआ को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फराज की तित्ती बित्ती एक कर देगा। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब कशमाला चालों पे चाल चल रही है और फराज के साथ मिलकर दुआ को नौशेरवा की नजरों में गिराती जा रही है, जहां दुआ भी गिरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और बेवकूफियों पे बेवकूफियां किए जा रही है। जहां वो अपनी माँ से मिलने घर जाती है, लेकिन रास्ते में उसे फराज मिल जाता है और वहीं कशमाला भी तस्वीरें खींचकर नौशेरवा को सेंड कर देती है। जहां फिर जैसे ही दुआ घर वापस आती है तो नौशेरवा भी अपनी अदालत लगाकर बैठा होता है और फिर दुआ का एक शहाने शान इस्तकबाल करता है, जिसके बाद वो दुआ से पूछता है कि तुम सरफराज से मिलने क्यों गई थी? जहां फिर दुआ कहती है कि मैं तो अम्मा से मिलने गई थी। और तब नौशेरवा कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, तुम सरफराज से मिल के आ रही हो। ये देखो, ये सबूत है मेरे पास, ये तुम्हारी तस्वीरें जो तुम सरफराज के साथ खड़ी दिखाई दे रही हो। इतने बड़े सबूत के बाद भी तुम मुझसे झूठ बोलोगी कि तुम सरफराज से मिलने नहीं गई थी? और तब दुआ कहेगी कि मैं सरफराज से मिलने वाकई ही नहीं गई थी, मैं तो अम्मा से मिलने गई थी और रास्ते में सरफराज मिल गया। जहां फिर नौशेरवा दुआ से कहेगा कि उसे कैसे पता चला कि तुम उसी रास्ते से गुजरने वाली हो? जहां फिर दुआ कहेगी कि मुझे वाकई ही नहीं पता कि उसे कैसे पता चला, मैं तो अपनी अम्मा से ही मिलने जा रही थी, मैं सरफराज से क्यों मिलूंगी? और तब नौशेरवा कहेगा कि तुम्हारा हर कदम उसे कैसे पता चल जाता है, या तो तुम खुद उसे फोन करके बुलाती हो या कोई उसके साथ मिला हुआ है। और ये सुनकर कशमाला भी हड़बड़ा जाती है कि कहीं मेरा ही सच नौशेरवा के सामने ना खुल जाए। जिसके बाद कशमाला वापस अपने हवेली भागने का प्लान बनाती है और नौशेरवा से कहती है कि तुम्हारी बीवी को मेरा यहाँ पर रहना खटकता है और वो मुझे और बच्चों को यहाँ पर रहते देखकर काफी ज्यादा जलती है और हमें बातें भी सुनाती है। अगर इतना ही हमसे मसला है तो हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मिजना और अम्मा साई की परवाह है। अगर उनके टेस्ट ना होने होते तो मैं कब की हवेली वापस चली गई होती। लेकिन अगर तुम्हारी बीवी को हमारा रहना नहीं पसंद तो अभी मैं अम्मा साई को फोन करती हूँ और वापस चली जाती हूँ। जहाँ फिर नौशेरवा कहेगा कि कोई कहीं नहीं जा रहा, आप यहीं पे रहेंगी और अगर दुआ तुमने आइंदा इन्हें कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही कमजोर इंसान हूँ। जिसके बाद नौशेरवा वहाँ से चला जाएगा और दुआ ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाएगी और कशमाला से कहेगी कि आप अभी तक अपनी चालें चलना बंद नहीं कर रही, लगता है आप मुझे चैलेंज कर रही हैं। अगर आपने मुझे चैलेंज कर ही लिया है तो मैं भी आपको बताती हूँ कि दुआ नौशेरवा गजनवी है क्या चीज। आप मुझे नौशेरवा की जिंदगी से निकालना चाहती थी ना, अब मैं आपको ना सिर्फ नौशेरवा की जिंदगी से निकालूंगी बल्कि हवेली से भी निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। अब आप देखती जाएं कि मैं आपका हशर क्या करती हूँ। जिसके बाद वो नौशेरवा के पीछे जाएगी और नौशेरवा से कहेगी कि आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप एक ही दफा मुझ पर सारा गुस्सा निकाल क्यों नहीं देते? क्यों आपने अपने अंदर इतना गुस्सा रखा हुआ है? अगर आपको मुझसे अब इतनी नफरत हो ही गई है तो आप बता क्यों नहीं देते? आप अपनी नफरत का खुलकर इजहार क्यों नहीं कर देते नौशेरवा, ताकि मैं भी किसी खुशफहमी में ना रहूं कि मैं आज भी आपके लिए बहुत अजीज हूँ। जहाँ नौशेरवा कहता है कि तुम मुझसे बात मत किया करो क्योंकि तुमने जो कर दिया है वो बहुत ही ज्यादा है। अब भी तुम सिर्फ और सिर्फ सही टाइम का इंतजार कर रही हो, जबकि हमारे दरमियान सब कुछ खराब हो चुका है। तुमने सरफराज को मुझ पर अहमियत दी, तो अगर अब मैंने कशमाला को तुम पर अहमियत दे दी तो इसमें क्या बुरा है? वो तो मेरी बीवी है, लेकिन सरफराज तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। जिसके बाद नौशेरवा वहाँ से चला जाएगा और दुआ ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाएगी कि अब वो अपना रिश्ता कैसे ठीक करे। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि तुमने मुझे चैलेंज करके बहुत गलत किया है दुआ, अब तो मैं तुम्हें नौशेरवा की जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी। जिसके बाद वो फराज को फोन करेगी और कहेगी कि घर आ जाओ और तुम्हें दुआ के कमरे में जाना है और जब नौशेरवा आए तो उससे यही कहना है कि तुम्हें दुआ ने बुलाया है। जिसके बाद फराज कहेगा कि मैं अभी आता हूँ, आप परेशान मत हो। जहाँ फिर फराज उनके घर आ जाएगा, जहाँ दुआ नौशेरवा के बिहेवियर से काफी ज्यादा दुखी होगी और वहीं सोफे पर बैठी हुई होगी। जहाँ फराज उसके कमरे में घुस जाएगा और जैसे ही दुआ के कंधे पे हाथ रखेगा तो दुआ कहेगी कि
मुझे यकीन था कि आप वापस जरूर आएंगे, आप मुझसे इतनी देर नाराज रह ही नहीं सकते। और फिर जैसे ही पलट कर देखेगी तो फराज को देखकर वो हैरान रह जाएगी और फराज से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे कमरे में क्या लेने आए हो फराज, और तुम्हें अंदर आने किसने दिया। और तभी नौशेरवा भी आ जाएगा जो दुआ और फराज को एक साथ देख लेगा। जहाँ फिर फराज कहेगा कि दुआ झूठ क्यों बोल रही हो, तुम ही ने तो मुझे बुलाया था, अब अगर मैं आ गया हूँ तो तुम नौशेरवा को देखते हुए मुझसे झूठ क्यों बोले जा रही हो। जहाँ फिर दुआ नौशेरवा से कहेगी कि मैंने इसे नहीं बुलाया, मैं तो आपके इंतजार में यहाँ बैठी थी, जबकि ये मेरे कमरे में क्या लेने आ गया मुझे नहीं पता चला, और इसे अंदर आने किसने दिया मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। जिसके बाद नौशेरवा अपनी गन निकालेगा और तभी वहाँ पे फराज को पकड़कर उसकी गर्दन पे गन रख लेगा और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरे कमरे में आकर मेरी बीवी पर हाथ डालने की, तुम्हें तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहाँ पर जाफर आ जाएगा जो कहेगा कि साईं आप इसे छोड़ दें, इसे जाने दें, क्योंकि अब इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। साईं अब इसे पुलिस से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इसने ना सिर्फ दुआ बीबी को बल्कि और भी बहुत सारी लड़कियों को कोठे पे बेचा है, तो इसके खिलाफ सारे के सारे सबूत मिल चुके हैं और अब इसकी तलाश में पुलिस निकल चुकी है। जहां मैंने उनको यहीं का एड्रेस दे दिया हुआ है, वो बस आते ही होंगे इसे गिरफ्तार करने। जहां फिर नौशेरवा वहां पर फराज को छोड़ देगा और फराज ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाएगा। तो अब फराज के साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, लेकिन कशमाला भी बहुत ही जल्द नौशेरवा के पंजों में आने वाली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।